Good morning, 8 AM students. Today I will teach you English lesson 15 मानव संग्रहालय वन ऑफ इट्स काइंड है ना। मानव संग्रहालय एक म्यूजियम है, एक इसके बारे में बताया है कि रोहित एंड रानी वर नॉट वेरी एक्साइटेड दैट डे। रोहित और रानी उस दिन बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। द विंटर वेकेशन वाज कमिंग टू एन एंड। ठंड की छुट्टियां ख़त्म होने को आई थी। यर देयर वाज स्टिल नो प्लान इनसाइड, लेकिन कोई भी योजना नहीं थी कि वो बाहर कुछ पिकनिक पर जाएं। डैड एंड मॉम वर बोथ इन सर्विस। डैड और मॉम दोनों ही सर्विस करते थे। देयर जॉब टेकिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम। उनका जो ये जॉब्स थी वो बहुत सारा समय ले लेती थी। सो टेकिंग अ ब्रेक फॉर देम सीम्ड आउट ऑफ क्वेश्चन। तो उनको जॉब से छुट्टी लेना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लुक हु इज़ देयर, देखो वहाँ कौन है। मॉम सेड, मॉम ने कहा। एस सी रिटर्न फ्रॉम वर्क, जैसे ही वो काम से लौटी। अ टॉल मैन एट हर साइड, एक लंबा सा आदमी उनके पास था। इट्स अंकल श्याम, ये कौन थे? चाचा श्याम थे। एक्सक्लेम्ड, रानी ने कहा। अंकल श्याम इज़ टेकिंग यू बोथ फॉर वन आउटिंग टुमारो। अंकल श्याम यानी चाचा जी श्याम आपको जो है कल बाहर आउटिंग पर ले जाएंगे। एडेड डैड टेकिंग ऑफ हिज कोट, डैड ने अपना कोट उतारते हुए कहा। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं? द चिल्ड्रन क्राई टुगेदर इन एक्साइटमेंट, दोनों ही बच्चे जो है बहुत ही उत्साह से चिल्लाए। कूल डाउन सैड मॉम, मॉम ने कहा कूल डाउन, यू आर गोइंग टू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तुम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जा रहे हो। अ म्यूजियम, अ संग्रहालय, सैड रोहित ने कहा, लूजिंग सम ऑफ हिज इंथुजियाज्म, तो उसका जो उत्साह था वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि हम संग्रहालय देखने जाएंगे। इट इज़ नॉट जस्ट अ म्यूजियम, ये केवल एक संग्रहालय नहीं है। सैड अंकल श्याम ने कहा। द वन ऑफ इट्स काइंड ओपन एयर म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड इन इंडिया, ये भारत में पहला ओपन एयर यानी खुले में संग्रहालय है, बंद संग्रहालय नहीं है। इट डेपिक्ट्स नॉट ओनली मॉडल्स, ये जो है केवल मॉडल्स के लिए नहीं जाना जाता है बट ओरिजिनल आर्ट ऑफ मैन, है ना, व्यक्ति की इसमें वास्तविक कला है। इन लाइफ लाइक सेटिंग, जैसे किस तरीके से लोगों ने अपना रहना शुरू किया, किस तरीके से के लोग के घरों में लोग रहते हैं, उस तरीके का यहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है। लेट अस मोर अबाउट इट सैड रानी ने कहा, मुझे और भी ज़्यादा बताओ इसके बारे में। तो द म्यूजियम वाज सेट अप इन 1977 इनिशियली इन न्यू दिल्ली, पहले ये संग्रहालय जो है नई दिल्ली में 1977 में बनाया गया था, सेटअप किया गया था। लेटर बाद में इन 1979 इट वाज शिफ्टेड टू भोपाल, इसको भोपाल के लिए शिफ्ट कर दिया गया। इट इज़ सिचुएटेड अमॉन्ग अ 7 माइल लॉन्ग स्ट्राइप ऑफ लैंड ऑन शामला हिल्स, और ये जो है सिचुएट है कहाँ पर? शामला हिल्स पर, है ना। 7 माइल लॉन्ग, जो 7 मील लंबी पट्टी है भूमि की, वो शामला हिल्स पर ये बना हुआ है। ओवर लुकिंग द मैग्निफिशेंट अपर लेक, ऊपर से देखने पर नीचे जो अपर लेक बहुत शानदार दिखाई देती है। यू नो वॉट मेक द साइट सो स्पेशल, तुम जानते हो कि इसकी जो देखने पर क्या चीज़ स्पेशल है? सैड अंकल श्याम ने कहा, द हिल इज़ वन ऑफ अ कंटिन्यूस चेन्स ऑफ 31 हिल्स, जो हिल है वो 31 यानी 31 हिल की चेन, पूरी एक चेन है। विच कंटेन पीरियड हिस्ट्रिक रॉक सेल्टर्स, जिस पर कि एक प्रागैतिहासिक यानी पुराने ऐतिहासिक रॉक सेल्टर्स हैं। देयर आर 36 केव्स कंटेनिंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, यहाँ पर जो है 36 गुफाएं हैं जिसमें कि प्रागैतिहासिक काल की पेंटिंग है। सिचुएटेड इन 4 लोकेशंस इन द म्यूजियम प्रेमाइसिस, है ना, ये 4 इसके लोकेशंस हैं इस म्यूजियम प्रेमाइसिस के। आर देयर एनी डायनासोर पेंटिंग इन द केव्स, आज रोहित ने पूछा क्या वहाँ पर इन गुफाओं में जो है डायनासोर की पेंटिंग है? मैन डिड नॉट अपीयर टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर द डायनासोर हैड डाइड आउट, जब से डायनासोर मरे उसके अरबों साल तक आदमी नहीं दिखाई दिए थे, यानी डायनासोर के अरबों साल बाद भी व्यक्ति नहीं आए। तो डैड इंटरवेंट, डैड ने बीच में हस्तक्षेप किया था। अर्ली मैन प्रोबेबली डिड नॉट इवन थिंक ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, जो पहले का आदि मानव था वो जो है डायनासोर के अस्तित्व को नहीं जानता था, नहीं समझ सकता था। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी डायनासोर पेंटिंग, इसलिए डायनासोर की पेंटिंग के बारे में तो प्रश्न ही नहीं उठता। बट यू मे नो मच अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द केवमैन, लेकिन तुम जो है गुफाओं में कैसे व्यक्ति रहते थे उनके बारे में जानोगे। वेन यू सी द केव पेंटिंग योर सेल्फ, जब तुम अपने आप ही उस केव पेंटिंग को देखोगे। द नेक्स्ट डे अंकल श्याम टुक द चिल्ड्रन टू देयर प्रोमिस्ड, तो दूसरे दिन अंकल श्याम उन बच्चों को अपने वायदे के मुताबिक लेकर गए
कहाँ लेकर गए? अ टूर टू द हिस्ट्री ऑफ मैन, एक टूर पर जहाँ पर कि आप व्यक्तियों की हिस्ट्री जान सकते हो फ्रॉम द स्टोन एज टू मॉडर्न टाइम्स। स्टोन एज यानी पाषाण काल से लेकर आधुनिक युग तक की स्टोरी। एज दे गॉट ऑफ फ्रॉम देयर राइड ऑन द मेन एंट्रेंस ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और फिर उन्होंने जो है अपना कहाँ पहुँच गए? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के गेट पर पहुँचे। रानी एक्सक्लेम्ड, रानी ने कहा रोहित लुक, देखो रोहित, व्हाट अ वंडरफुल गेट, कितना सुंदर गेट है, देखो ये गेट दिखाई दे रहा है ना, व्हाट अ वंडरफुल गेट। तो इट इज़ अ पैरोल, एक्सप्लेन अंकल श्याम, अंकल श्याम ने कहा ये एक पैरोल है ना, इस तरीके का गेट को बोलते हैं पैरोल। द गेट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल कॉल्ड पैरोल, यानी जो गेट जो है हिमालयन विलेज स्टाइल में बनता है, हिमालय गाँव के तरीके से बनता है, उसको हम पैरोल बोलते हैं। ऑन एंट्रिंग द प्रेमाइसिस, जब वो जैसे ही म्यूजियम के प्रेमाइसिस में गए यानी उस कैंपस में गए, रोहित नोटिस अ बिल्डिंग विच लुक्ड स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वंस, तो वहाँ रोहित ने देखा कि जो बिल्डिंग हैं, जो इमारतें हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, एक से दूसरी अलग है। ही हैड सीन बिफोर, व्हाट इज़ दैट बिल्डिंग फॉर अंकल, तो जो बिल्डिंग्स थी यानी जितनी भी बिल्डिंग उसने पहले देख चुकी थी उनसे वो बिल्डिंग अलग थी। तो ही उसने पूछा कि ये बिल्डिंग क्या है, किसके लिए है? तो डैट इज़ विथी संकुल, तो अंकल ने कहा कि ये जो है विथी संकुल है। इट इज़ वन ऑफ द मेन म्यूजियम बिल्डिंग, ये जो है ये मेन म्यूजियम बिल्डिंग है ना, बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, ये ह्यूमन जब से उद्भव हुआ, मानव का विकास हुआ, मानव का उत्पत्ति हुई, उसी थीम पर ये बना हुआ है। कम लेट्स गो इन देयर, ठीक है यहाँ चलते हैं। The children felt thrilled as they walked past exhibits which depicted various stages of biological change in the evolution of man through life-size models, photographs and sketches. तो चिल्ड्रन बहुत ही उन्होंने मज़ा आया, थ्रिल्ड आया अंदर से कि अब हम क्या क्या देखेंगे। तो देखते जा रहे थे कि किस तरीके से लोगों के अंदर यानी जो व्यक्ति था उसमें कैसे बायोलॉजिकल चेंज आया, यानी जैवीय परिवर्तन आए कि पहले कैसा दिखता था व्यक्ति, फिर कैसा उसका लाइफ, उसका साइज़, उसका मॉडल्स, उसके फोटोग्राफ्स, स्केचेस देख कर कि कैसे पहले व्यक्ति बंदर जैसा दिखता था, बाल होते थे, 4 पैरों पे चलता था, फिर धीरे धीरे वो उसका मानव की तरह दिखने लगा। तो वही उसमें दिखा हुआ था। किसमें? विथी संकुल में। रोहित लुक एट द बोट्स, रोहित ने बोट की ओर देखा। दे वर ब्यूटीफुल, वे बहुत सुंदर थी। आरंट दे, क्या नहीं है? सेड रानी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लेक, रानी ने लेक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। एज दे मेक कम आउट ऑफ द बिल्डिंग, जैसे ही वे बिल्डिंग से बाहर आए, द चिल्ड्रन रेन एक्साइटली एंड रीच्ड अ प्लेस नियर द लेक, और दोनों ही बच्चे जो बड़ी उत्साह के साथ लेक के पास पहुँचे। विच लुक्ड एक्जैक्टली लाइक ए कोस्टल विलेज, वो बिल्कुल कैसा दिख रहा था? जैसे तटीय गांव होते हैं, तटीय गांव का मतलब होता है समुद्र के किनारे के जो गांव होते हैं, बिल्कुल वैसा ही वो दिख रहा था। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।